हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ आटे से बनने वाला केक। इस केक में मैंने केले का इस्तेमाल भी किया है, इसीलिए ये केक खाने में बहुत ही टेस्टी और पौष्टिक भी है। ये केक बनाने में भी बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। इसके लिए यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 2 पके हुए केले। इन दोनों केलों को हम छील लेते हैं। इस तरह से मैं दोनों केलों को एक एक करके छील लेती हूँ। केले को छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं ताकि इसे हमें इसको मैश करने में आसानी हो गया है। अब मैं एक फोर्क से इन दोनों केलों को अच्छे से मैश कर देती हूँ। ध्यान रखिएगा कि केले का कोई भी बड़ा टुकड़ा ना रह जाए। अब मैं इसमें मिला देती हूँ 1 कप पीसी हुई चीनी। इन दोनों चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं। अब मैं डाल देती हूँ इसमें 1 कप रिफाइंड तेल। अब इन सारी चीजों को हमें तब तक फेंटना है जब तक कि तेल इसमें पूरी तरह से मिक्स ना हो जाए। इस तरह से आप इन सारी चीजों को एक तरफ से घुमाते रहिए, तेल इसमें मिक्स हो जाएगा। तेल इसमें अब पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 2 कप गेहूं का आटा। साथ ही इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। अब इन सभी चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं। इन सभी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी देखिए हमारा ये मिक्सर जो है थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसमें मैं डाल देती हूँ आधा कप दूध। अब इन सारी चीजों को हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि ये सारे अच्छे से मिक्स ना हो जाए। अब देखिए हमारा बैटर इस तरह से तैयार हो गया है। हमें बैटर को बहुत ज्यादा गीला नहीं रखना है। ये देखिए इस तरह से हमारा बैटर जो है ऐसा कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अब मैं इस बैटर को 2 हिस्सों में कर लेती हूँ। तो इस तरह से इसको मैं 2 बराबर हिस्से में बांट दे रही हूँ। अब इन दोनों बैटर में मैं डालने जा रही हूँ 2 अलग अलग तरह के फ्लेवर्स। पहले वाले में मैं डाल रही हूँ 4 बूंद वैनिला एसेंस की और दूसरे वाले में मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच कोको पाउडर। दोनों बैटर में हमें दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास वैनिला एसेंस या कोको पाउडर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इन बैटर को 2 हिस्सों में अलग अलग मत करिए। आप एक ही साथ 3 सारे बैटर को एक केक टिन में डाल के आप आराम से केक बना सकते हैं। अब ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब मैं इन दोनों को साइड रखती हूँ और अब मैं ले लेती हूँ एक केक टिन। केक टिन में मैं चारों ओर से घी से ग्रीस कर लेती हूँ। अब इसके ऊपर से मैं एक बटर पेपर लगा देती हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इस तरह से एक A4 साइज का शीट लीजिए और ये जो मैं दिखा रही हूँ इस तरह से आप इसको फोल्ड कर लीजिए और केक टिन को पलट के इस तरह से आप इसके नाप ले लीजिए और कैंची से इसको काट दीजिए। इस तरह से ये एक सर्कल शेप में कट जाएगा। अब मैं इसको केक टिन में सेट कर देती हूँ। इसके ऊपर से हम इसमें चारों साइड से घी लगा देंगे। ये देखिए हमारा बटर पेपर तैयार है। अब हम इस केक टिन में हमारा दोनों जो बैटर बनाया हमने इसको बारी बारी करके इसमें हम डालेंगे। इसमें पहले मैं डाल रही हूँ वैनिला वाला बैटर, इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ चॉकलेट वाली बैटर। इसी तरह से हम बारी बारी करके सारे बैटर को केक टिन में डाल देंगे। इस केक के ऊपर मैं एक फ्लावर वाली डिजाइन बनाने जा रही हूँ। तो ध्यान से देखिए इसको मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो ये देखिए इस केक के बैटर के ऊपर में हमने कितना अच्छा एक फ्लावर का पैटर्न बना लिए हैं। अब बारी आती है केक को बेक करने की। एक कढ़ाई को मैंने गैस के ऊपर में बिल्कुल लो फ्लेम में 5 मिनट पहले ही गैस के ऊपर में चढ़ा के रख दी थी और इसके ऊपर में मैंने एक स्टैंड भी रखा हुआ है। अब इस स्टैंड के ऊपर में हम केक टिन को रख देते हैं। गैस को बिल्कुल लो फ्लेम में करके हमें इस बैटर को लगभग 1 घंटे तक पकने के लिए छोड़ देना होगा। इसको हम एक थाली से ढक देते हैं और अब इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप किसी भी तरह के एक बर्तन या कटोरी को कढ़ाई के ऊपर में रख सकते हैं। केक को हम बीच बीच में चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा केक कितना अच्छा से फूल रहा है। अभी इसको मैं आधे घंटे तक और पकाऊंगी। तो ये देखिए हमारा केक रेडी हो चुका है। ये कितना अच्छा से फूला भी है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दूंगी। अब एक चाकू की मदद से हम केक के चारों ओर घुमा लेते हैं। अब एक प्लेट लेकर के केक को हम इस तरह से निकाल लेते हैं। इसके ऊपर से ये बटर पेपर हम निकाल देते हैं।
ये देखिए हमारा केक पीछे से भी कितना अच्छा से पका है, इस कितना अच्छा कलर भी आया हुआ है। ये देखिए एक और प्लेट ले लेते हैं और इसको वापस हम पलट देते हैं। ये देखिए हमारा केक कितना अच्छा बना है। तो देखा आपने कितना आसान है ये केक बनाना। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है और बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। गेहूं का आटे और केले का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए ये केक वैसे भी हेल्दी है। तो इस केक को आप बनाइए और इसका खाने का मजा लीजिए। मेरी इस रेसिपी के बारे में आप कमेंट जरूर करिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे भी आपको मेरी रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।